अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं? तो जी ले आप लोगों से मैं गिला कर रही थी कि काफ़ी दिनों से परवीन नहीं आ रही। तो हालांकि मैंने काफ़ी उससे आपको पता काम ले रहे थे हम मिलजुल के। तो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही और आप लोगों ने तज़किरा नहीं किया परवीन का। तो परवीन का काम ये था कि उनके घर में माशाल्लाह बेबी आया, छोटा सा पोता आया माशाल्लाह। तो इसलिए वो नहीं आ सकी, घर में बिजी थी अपनी बहू के लिए। तो बड़े ऑपरेशन के साथ उसके घर पोता आया। तो माशाल्लाह काफ़ी परवीन मसरूफ़ है, वरना वो ज़रूर आती। पूरा रमज़ान हमने कोई डिश नहीं बना सके, जिसकी वजह से हम भी शर्मिंदा हैं आप लोगों के सामने कि इतने इतने खाबे लोग दिखा रहे हैं और हम कुछ भी नहीं दिखा रहे। इसलिए हमारे घर में मुख्तसर सी बनती है इफ्तारी, जिसमें बस वही बच्चे, वो छोटे बच्चे जो आराम से शौक़ से खा लेते हैं, तो वो हम बना लेते हैं। उसको मैं कहती मैं क्या दिखाऊँ इतनी सी चीज़ को। तो परवीन जब आती है तो मौजें हो जाती हैं माशाल्लाह। चटपट चटपट परवीन, मैंने इसीलिए उसका नाम चटपट परवीन रखा है। तो वो चटपट माशाल्लाह घर भर देती खाने बना बना के, तो बड़ा मज़ा आता है। तो मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं परवीन को जाके मिलूं और उसको मुबारकबाद भी दूं, उसका पोता भी देखूं, उसको मुंह दिखाई भी दूं, ताकि ना मैं आप लोगों को भी ध्यान हो कि कोई बंदा बीच में से मिस हो तो उसको याद भी करना है। ठीक है, ये जो आपके साथ चल रहा होता है ना, अंबर की दुनिया में जो शामिल हो जो गया, तो वो समझे वो मेरी दुनिया में शामिल, आपकी लोगों की दुनिया में शामिल होगा मिलजुल के। तो फिर हमको उसको साथ लेके चलें। कभी भी आप किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से आपका रिलेशन बनता है, तो आप उसको वाइंड अप ना किया करें, उसको भूला ना करें, उनको साथ रखा करें अपने हर दुख सुख में। उसको याद ज़रूर किया करें ताकि उसको पता चले कि वो अपनी ना याद आपको करता है, ताकि उनको पता चले कि मुझे भी याद करते हैं अंबर की दुनिया के लोग। तो ताकि उसका और इंटरेस्ट बढ़े, वो आए, जल्दी से आए, खुशी खुशी आए। और जैसे उसकी बहू का छिला पूरा होने वाला माशाल्लाह, आज तकरीबन 1 माह का हो गया, 10 दिन और रह गए हैं। तो इसके बाद फिर डिशें डिशें और काम होता नज़र आएगा आप लोगों को। अभी हम भी उसके बगैर उदास से हुए हैं। तो अब उसी के घर जा रही हूँ मैं, उसका पोता देखने के लिए। तो आप लोग भी मेरे साथ चलें, हम मिलके जाके देखते हैं जी बच्चा कैसा है, अम्मा पे, अब्बा पे, दादा पे, दादी पे, तो क्या नाम रखा, सारा कुछ जाके हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं। अपने तो कपड़े तो पूछते हैं। दिखा दें। तो बाकी मेरा माशाल्लाह जी जोड़ा भी देख लिया, आज मैंने बहुत डिफरेंट सा जोड़ा पहना है। ये देखिए मेरा बड़ा डिफरेंट सा सूट आज मैंने बड़ा ही देर पुराना निकाला है। अच्छा, जितना पुराना हो जाता है उतना यूनिक हो जाता है, यानी कि उतना ऐसे लगता है कि ये फर्स्ट टाइम पे पहना, हालांकि पहले 1-2 दफ़ा पहना हुआ है। तो आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे लग रहा है कि जैसे आज मैंने नया जोड़ा फर्स्ट टाइम पे पहना है। तो मैं बड़ा फ्रेश फील करती। कपड़े पहनने से बंदा बहुत चेंज करता है, अपनी तबीयत में तब्दीली देखता है। क्योंकि आपको पता है, ये फ्लू वगैरह का अभी तक चक्कर चल रहा है मेरे साथ, अभी परफेक्ट नहीं हुई मैं। तो ऐसे जब तैयार होते हैं ना, तो आधे से बीमारी तो हमारी इस चीज़ में ही गायब हो जाती है। तो घर से निकलें, धूप लें, इंजॉय करें ज़िंदगी को, और ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो आए फिर चलते हैं परवीन के घर, परवीन का पोता देखने, उसको मुबारकबाद देने और उसके बेटे की खुशी में शामिल होने। ठीक है, तो चले जी परवीन को देखते हैं जाके परवीन क्या कर रही है। परवीन को मैंने नहीं बताया हुआ, अचानक ही छापा मारेंगे। अगर हम बता के जाते हैं ना किसी के घर, यकीन माने वो बहुत स्ट्रगल करने लग जाती है, वो बहुत मेहनत करती है, जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता कि रमज़ान में भी कोई किसी का करे। कोई देखे किसी वजह से मैंने नहीं रोज़ा रखा होगा, तो वो मेरे लिए रोज़े में उठ के तकल्लुफ़ करे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं अचानक बताए बगैर जा रही हूँ, अल्लाह करे वो घर पे मिल जाए सही। तो फिर जाके वहाँ देखते हैं क्या हालात है। ठीक है, चले मिलते हैं जी फिर अच्छी सी मौके पे जाने में लगे हैं, और जाके वहाँ पे देखते हैं कि उसका पोता सो रहा है, जाग रहा है, बहू कैसी है, सेहतमंद हो गई है या वैसी है। तो सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को भी। चला जी फी मानी लाला फीस। तो परवीन के कारण तो नहीं भी हुए, मगर उनकी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, चढ़ते जाइए चढ़ते जाइए। ऐसे लग रहा है जैसे बुर्ज खलीफे पे जा रहे हैं। 4 फ्लोर पे है, चढ़ते जाइए। ये होती मोहब्बत, किसी से मिलना आसान नहीं है, दोस्ती करना बहुत आसान है, दोस्ती निभाना उतना ही मुश्किल है। तो फिर जब चल पड़ो, फिर मंजिलों को नहीं देखना मुश्किल है, आसान है। ठीक है, तो चढ़ते जाइए चढ़ते जाइए चढ़ते तो जाइए। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ। अब अंदर जाके हम देखते हैं क्या होता है। तो लो जी परवीन को करते हैं हम इतला कि हम पहुंच चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम।
छापे बन गए छापे। मैं कि इसका ऐसे मिलने का तो मजा ही कुछ और है। अम्मा की दुनिया देख ले जी, वो कह रही है कि मुझे किसी ने याद नहीं किया। मैं भी बैठ के गिला सुनती हूँ। हाँ, हम बता के भी नहीं आए इसलिए कि हमने कहा छापा मारते हैं। कपड़े शपड़े का घर देखिए माशाल्लाह, क्या बड़ा खूबसूरत तरीन, क्या बात है जी, जिंदा दिलों का घर है ये माशाल्लाह जी। देखें जी सारे, ये अब हम आपको काका भी दिखाएंगे प्यारा सा, परवीन का पोता भी दिखाएंगे। परवीन जी हमारे घर इसलिए नहीं आ रही थी कि वो बिजी थी, वो अपने पोते को आजकल इंटरटेन कर रही थी। लो जी, तो ले जी आखिरकार मैं पहुंच गई हूँ परवीन जी के घर और मैं पकड़ने लगी हूँ अपना पोता। ठीक है, तो आपको भी दिखाती है माशाल्लाह, फिर जज करते हैं जी किस पे गया है। बिस्मिल्लाह, जो मिलने वालों का यही होता सबसे पहले जी, बच्चा किस पे है, माँ पे है जी, बाप पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ नई दुनिया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शहजादा 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 शहजादा। लो जी देखो परवीन जी का पोता, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये शक्ल जैसे बस मैं देख, आप लोगों ने भी बताना है कि किस पे है। मुझे तो अपनी दादों पे और दादा पे दोनों पे लग रहा है, और पापा पे भी है थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, नाम क्या रखा आपने इसका? शहबाज अली। शहबाज अली माशाल्लाह, प्यारा नाम। दादे की उम्र के जितना नाम, जितनी दादे की उम्र है ना उतना बड़ा नाम है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैं निकलने ही लगी थी। अच्छा, निकलने लगी थी आप? दर्जन पे जा रही थी। देख ले, फिर हमने कहा कि आपको हम तंग ना करें। लो जी, लो जी, आपको सलामी बाद में देते हैं। अभी मामा के पास चले, हम जरा परवीन से गपशप कर लें। तो आगे देखते गए हो तुम? परवीन के घर आई हूँ, आगे परवीन साहबा निकलने लगी थी। शुक्र है हम टाइम पे पहुँच गए। तो परवीन साहबा जो शॉपिंग करके आई है माशाल्लाह माशाल्लाह, परवीन की चॉइस भी मेरे जैसी है। ये देखें माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये शर्ट है जी बॉर्डर वाली, बहुत प्यारी। इसके साथ वाइट शलवार बनाएंगी? अच्छा, इसके साथ ये अच्छा, ये शलवार इसके साथ सही हो गया, ज़बरदस्त हो गई जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी। तो सिएगा दर्जी दर्जन से सिलाऊंगी। दर्जी से सिलाया करें ऐसे कपड़े महंगे वाले। ये अच्छा, मेरा बेटा, ये गुल अहमद का है? हाँ जी, ये मेरा बड़ा बेटा वसीम दे के आया। अच्छा, और खोल के दिखाएंगे आप जरा। कलर बहुत मेरा फेवरेट कलर लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है इस तरह के। इसको स्काई ब्लू कहते हैं ना, कि जैसे आसमानी कलर। हाँ, ये कलर इन भी बहुत है आजकल, बहुत चल रहा है। मैंने भी एक अपना चिकन का इसमें इस कलर में बनाया। ये चिकनकारी है जी। चिकनकारी जी भी। अच्छा अच्छा, लो जी, ये लो जी, हमने अपनी तो शॉपिंग दिखाई थी, अब आपको अपना दुपट्टा है यारी दोस्त की भी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो भी अंबर की दुनिया में शामिल है ना। ये देखें जी, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त डिसेंट फूल बने, बहुत अच्छी कढ़ाई हुई, ज़बरदस्त। और कपड़ा देखें, प्योर का दुपट्टा लगाया उन्होंने, हल्का दुपट्टा नहीं जो सर पे ही न ठहरे। बहुत ज़बरदस्त, अच्छी चीज़ तो मुँह से बोलती है। ये इसके स्लीव्स हैं। अच्छा, स्लीव से भी, ये इसको आप फैंसी भी कह सकते हैं ना, हल्की हल्की सितारी लगी है। आप किसी छोटी मोटी पार्टी फंक्शन, जैसे कि अल्लाह भला करे जी, जैसे आज चल रही हैं अफ्तार पार्टियाँ, इन पे ये इनके लिए इसकी फ्रंट चिकनकारी का बैक है। ये बैक है जी। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। ये तो बहुत ज़बरदस्त कलर, मेरा बहुत फेवरेट है। बड़े कलर थे, हाँ। बस मुझे पसंद ही अभी ये आया। कलर है भी नहीं आपके पास, मैंने हाँ नहीं जी। देखा पहना कभी ना। हाँ। ये इसकी फ्रंट है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ये तो वैसे कुड़मों के पहनने वाला सूट है। कुड़मों के घर जब जाएं तब पहन के जाएं। अब दिलावेज के घर होगी ना आपकी दावत, जब छिलाना आएगी दिलावेज, तो फिर आप जाएंगी साथ, तो फिर आप पहन के जाना। ये बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए ना, मिनी में इसको क्या कहेंगे, फैंसी है, यानी कि कढ़ाई भी अच्छी है और साथ सितारी वगैरह भी जी। ले जी, अचानक आने से ये फायदे हो गए, परवीन की सारी शॉपिंग पकड़ी गई, वरना ये नहीं दिखाती होती। ये कहती मैं जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी। माशाल्लाह, रेड, ये छोटा बेटा लेके आया। हाँ जी, ये असद अली लेके सारे आया। बेटे माशाल्लाह इनके जो है ना, इनकी पसंद की, यानी कि ये इसको दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं अपनी माँ को। ये देखो जी, इसके पैच है जी, ये घेरा बाजू होंगे, गला होगा,
इस पे लगेगा। वेरी गुड, ये इसका ट्राउजर है। जबरदस्त हो गया जी, क्या बात है जी। हमने तो अब हमारी शॉपिंग तो इसके आगे जीरो है। नहीं जी, क्यों नहीं। भाई, अंबर की दुनिया बताए जरा, मेरी डाल थी ना। ये पिछले साल का दरअसल मैंने अल्लाह ताला जिंदगी से तंदुरुस्ती दे मेरे बनवई को। परवीन साहब के मियाँ जिंदा सलामत है सर पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए जो कोई भी कलर पहन सकती है, इनको ये कोई पिछले दिक्कत साल नहीं का है। मैंने रेड सुना पहने, मैरून पहने, मरजंडा पहने, ये हर कलर पहन सकती है। ये बड़ा बेनिफिट होता है खामद के सर पे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो मेरे भी नहीं मना करते, वो भी मुझे उल्टे पुल्टे कलर ला के देते तेज तेज, मगर मैं खुद ही ज़रा थोड़ा सा मुझे ना शुरू से शायद उसी से मिलता जुलता दूसरे से। ये तो दिखा नहीं देता। नहीं, ये नहीं दिखाया। क्या दिखाया? दिखाया है ये तो, इसी के साथ नहीं, ये चलवानी है। इससे भी ये शलवार। हाँ बस ये दिखाता है, ठंडा ठंडा कूल कलर। अब रात को मैं दिला को लेके गई थी, दिला वेस को। मैंने कहा चले आपके भी कपड़े ले आए गर्मियों वाले, तो दिला वेस के भी लेके आए हैं। दिला वेस लेके आओ, आंटी को दिखाएं हाँ कैसे हैं आपके वो साथ भी। की थी दिलवेज भी। हाँ जी, छिले में चलेगी साथ। हाँ जी। छिला तो हॉस्पिटल में ही रह जाता सासें है। बहुत अच्छी हैं, आप माने ना माने, हम सासें बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं हमारी बहुएं खुश भी हैं कि नहीं। नवीन से आप लोग पूछा करो बाद में ना कि ये भी सासें आप लोगों की अच्छी हैं कि नहीं। मैं भी इसी तरह अपनी बहूओं के साथ करती हूँ, और परवीन भी इसी तरह, अल्लाह का शुक्र है, इतने चाव पूरे करती है। जैसे ये पोता आया घर में, कभी गोद भराई की रस्म कर रही है, कभी वो खतनों की कर रही, बस कुछ ना कुछ इन्हीं खुशियों में लगी रहती है। कब से मैं सोच रही थी, आप कह रही थी आना है, मैंने आना है, तो आए ही नहीं। आए मैंने कहा बताए बगैर ही जाना भाई, मैं नहीं चाह रही कि रोजे में आप लोगों को तंग करूँ। मेरा नहीं, अभी रोजा माशाल्लाह, नहीं हम तो सब है, रोजे तबीयत रख जब से रहे हैं। ठीक नहीं है, अभी रोजा नहीं रख रही मैं ना। चंद दिन और रेस्ट करूँगी, पानी की कमी होगी थी ना, जिसकी वजह से वो सारा आने वो चेहरे से भी लग रहा है। हाँ ना, वो खिंचा खिंचा है ना अभी भी। हाँ तो ये बस मैं जब इस तरह से हो जाए ना, तो पटरी पे चल पे मुझे 1 महीना लग जाता है तकरीबन, तो ये होता है। हाँ जी, ये लो जी, ये दिलावेज की भी शॉपिंग करते हैं। दिलावेज कौन है? दिलावेज परवीन जी की बहू है, 3रे नंबर वाली। ठीक है, ये देखो जी माशाल्लाह, परवीन ने बहू को भी रेड कलर का लेके दिया है माशाल्लाह, पता चले बहू है। अच्छा, ये होते हैं यंग जनरेशन के कपड़े, इस तरह के होने चाहिए। आप भी कभी इस तरह यानी कि ईद पे लेके जा रही हैं या कोई छिले पे लेके जा रही, तो इस तरह के चमकीले दमकीले लेके जाया करें, क्योंकि इसमें बच्चे की लुक ज़रा बच्ची की और नुमाया होती है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखना मुझे तो बहुत पसंद आया भाई, क्योंकि लड़कियां अक्सर कहती नहीं हमने रेड नहीं लेना, ये नहीं। आप लोगों की उम्र है, क्यों नहीं लेना आप लोगों नहीं, ने red? आजकल तो बहुत हम नहीं clean हो पहन रहे हैं। सकते ना अब, तो आप लोग क्यों ना पहनेंगे। ये कंट्रास्ट बहुत अच्छा किया है, देखो जी उन्होंने साथ कंट्रास्ट किया। इसके साथ आपने ना लेस अच्छी वाली लगा देना, ठीक है। हाँ जी, थोड़ी वो सी स्टारी वाली लेस हाँ हो जी, रही है वो दुपट्टे कह के रही है साथ। अपनी मैं भाभी से हाँ, सिलाऊं, स्टिच हाँ। करवाऊंगी। अच्छा आजकल ट्राउजर जो ना चल पड़े प्रिंटेड, प्रिंटेड हाँ। ब्लॉक प्रिंटेड। हालांकि मुझे ये ज़रा भी नहीं पसंद है, प्रिंटेड ट्राउजर नहीं मुझे अच्छे लगते। तो बहरहाल लड़कियों को तो हर चीज़ ही सूट कर जाती है, यंग जनरेशन जो होती है माशाल्लाह। हम कहते होते हैं कि आप लोगों को तो पार्लर जाने की, कुछ ब्यूटी सुधारने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी तो जवानी का हुस्न बड़ा। तो हम जैसों को तो चलो कुचा कुची करनी पड़ती है। तो यंग जनरेशन, हम तो खाली हाथ मुँह धो लेते थे ना जब यंग होते थे, तो पूछते थे लोग क्या लगाया, क्या किया है, पिंक लग रहे हो, शाइनिंग आई पड़ी है, ये हुआ पड़ा। ये देखिए ना कितना मल्टी शेड है और कितना कलरफुल हो, वाह ज़बरदस्त हो गया। जब ये बहू छिला नहा के फारग होगी, फिर हम दावत करेंगे अपने घर में परवीन की बहू की, तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि इनमें से कौन सा दिलावेज ने सूट पहना। अभी ये याद कर ले, तो कि हो सकता है आपके साथ कल को कोई इस तरह का मैं कर दूं कि जी मानो कौन सा सूट है, बुझो कौन सा सूट है, तो फिर आपको कुछ इनाम शिनाम दिया जाए। ठीक है, ये अपनी नज़रों में रख लो अच्छी तरह। ये परवीन की बहू के दिलावेज का सूट है ये, तो जी इनमें से कौन सा सूट पहन के आएगी दिलावेज तुम्हारे घर। ठीक है, हाँ जी, ये देखो ज़बरदस्त हो गया। देखो जी दिलावेज ने भी बहुत डिसेंट भी कलर लिया, सारे उसने भड़कीले कलर नहीं लिए। ये देखें कितना डिसेंट है। ये होती है बात अक्ल की कि जिस जगह पे जाना है अपने उस हिसाब से कपड़े पहनो। मामा के घर जा रही है रेड पहनेगी, दूसरा कहीं जा रही है इधर हमारे घरों में जैसे कोई दावत पे जा रही है तो वो दूसरा पहनेगी कलरफुल सा। और अगर कहीं मियाँ साहब के साथ पार्क जा रही, कहीं जा वॉक सैर के लिए जा रहे हैं, फिर ये कलर पहनेगी।
क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगता, बंदा अच्छा नज़रों में जच जाता है। ठीक है, ये सारी मैंने कम्बिनेशन कर दी है। आगे बच्ची ने पता नहीं क्या सोचा हुआ था, मैंने अपनी सोच बता दी है, उसने अपनी सोच के मुताबिक चलना है। ठीक है, तो आप बताएं मेरी चॉइस कैसी है, तो कपड़े कैसे हैं। तो ये जी आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर मुबारकबाद देनी परवीन को, और उनके कपड़ों के बारे में बताना कैसी चॉइस है, और दिलावेज ने जो कपड़े बनाए वो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और जो मैंने इवेंट बताया है कौन कौन सा किस किस इवेंट पे पहनना है, क्या मैंने ठीक बताया या नहीं, ये सारा कुछ मैं आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि आप बताएंगे। ठीक है, तो बाकी परवीन जी का घर दिखाएं जी ज़रा। माशाल्लाह परवीन जी बहुत ज़िंदा दिल औरत है, बहुत ज़िंदा। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, यकीन माने मेरे पास कभी 1 लाख रुपया नहीं होता था। जो 2 कमरों में बच्चे सोए हुए हैं, हाँ, 2 कमरे अभी। हाँ, उधर भी बच्चे सो रहे हैं, इधर हाँ नहीं। तो ये ले जी परवीन के घर का तो आज विजिट करवा दिया मैंने आपको। ये देखिए माशाल्लाह, ये परवीन का सारा मेकअप देखिए पहले, देखिए जी ज़रा परवीन हमारी कोई ऐसी थोड़ी जिंदा दिल परवीन है कोई। ये देखिए ये सारा परवीन का मेकअप है, किसी की जरूरत नहीं बच्चे की कोई यूं टच कर दे, किसी की जरूरत नहीं है, मेरी भी नहीं है, मैंने तो बताया बगैर का। आपकी खैर है। हाँ, तो सारा माशाल्लाह देखे किस तरह, ये परवीन के अपने हाथों के, ये बहुओं के नहीं, बहुएं जो आई हैं माशाल्लाह 3 बहुएं हैं, मगर उनमें वो किसी में भी ये गुण नहीं है जो परवीन में गुण में, ये बहुओं में नहीं वो चीज़ है। बस आ जाओ, आ जाओ। ये किचन है, और छोटे से किचन में परवीन ने ऐसी मैनेज किया हुआ है इसको ना, छोटे से किचन में माशाल्लाह इतना अच्छा मैनेज किया हुआ है तो हर चीज़ अपनी जगह पे ना। ये देखें, इनको देख के ये मैंने भी लगाई स्टैंड पे, कभी आपको भी ज़रूरत पड़े कि जगह कम है किचन में, तो ये बहुत अच्छी यूनिक चीज़ है। ये मैंने परवीन से सीख के मैंने भी अपने घर में ये वाली किया कि ये जगह शेल्फ की काफ़ी बच गई मेरी, और इसी तरह परवीन की बची हुई है। देखो कि उसी जगह पे कम से कम इतनी चीज़ें और आ गई हैं। तो ये आप देखें कि ये चीज़ें कहीं भी जाए ना आप किसी घर में, तो ये चीज़ें नोट किया करें कि देखो माशाल्लाह ये तो मशीनरी सारी उन्होंने एक साइड पे की हुई है, और बर्तन एक साइड पे है, और फ्रिज भी किचन के अंदर ही, हालांकि इतनी जगह नहीं, किचन छोटा है, उसके बावजूद भी माशाल्लाह परवीन के क्या ही कहने जी, माशाल्लाह हर फन मौला है। तो मैंने बताया था कि मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है, मुझे वाकई नहीं आता था, मैं कोई ये नहीं कह रही। तो ये घर संवारने में, बनाने में, संवारने में, और जमा करने में, और उसको तरीके से चलाने में, बस कुछ ना पूछे, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या क्या तारीफ बताऊँ। तो बच्चों की शादियाँ करने में आपको पता बाज़ खामद होते हैं ना कि पूरा पूरा हिस्सा लेते हैं हर काम में, तो मगर परवीन साहबा के जी सारी जिम्मेदारी परवीन की है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को ब्याना, बच्चों की चीज़ें बनाना, और ये सारा रख रखाव जो परवीन के पास है ना, और सारी रस्में, सारे रिश्तों को मिलना आता है, कैसे किसको क्या देना है, कैसे किसके घर जाना तो क्या लेके जाना है। मैं खुद मशवरे लेती इनसे कि परवीन फ़लाँ जगह पे मैंने जाना, मुझे क्या लेके जाना चाहिए, मैंने ये करना, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनसे मैं पूछती हूँ, बहुत ज़हीन है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है इनमें मियां साहब तो जो होते हैं वो तो बाहर के होते हैं, उन्होंने सुबह निकलना है, रात को आना है, हाँ, उन्होंने सिर्फ कमाई में है। अक्लमंद औरत का होना बहुत ज़रूरी, कहते हैं हर काम जब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये वाकई मैं चीज़ मान रही हूँ कि इस मर्द के पीछे तो इस औरत का हाथ है, और बल्कि मैं कह रही हूँ मुझे भी काम जब करने में इस औरत का आपको बताया भाई कमेटियां डालने में बचत होती है, सेविंग होती है, वैसे नहीं हो सकती। जैसे बंदा कहता है जी आया है तो चलो बाद में देख लेंगे, नहीं, सेविंग कमेटियों में होती है। वो थोड़े थोड़े जमा करिए, एक ऐसे होता है भाई ये हर जरूरत में हमने निकालनी है। और बाजी की आदत एक मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो वो जब कमेटी लेती हैं वो बीच में कमेटी अपनी ऐड
करवा के फिर लेती हैं। हाँ। नहीं तो अक्सर कस्टमर होते हैं चलो वो साड़ी कमेटी के साड़ी तुसी बीच कट लवो, हाँ। वो चीज़ मुझे भी पसंद नहीं है। मैं अपने जिन्हें भी डालती हूँ कमेटी, मैं ऐसे ही कहती हूँ भाई कमेटी जो है ना दे के मेरे से लो, बिल्कुल, ताकि ये- आपको पता चले अमाउंट कितनी मेरे हाथ में हाँ, आई है हाँ। और किस जगह ये अच्छी जगह पे लगी। ये हाथ है। मैं कह रही मैं पिछले मेरा हाथ जैनब जब पैदा हुई कोई 15-16 साल से परवीन के साथ ये कमेटियों वाला सिलसिला, तो मेरे पास पैसे जितने भी होते थे ना मैं सारे खर्च लेती थी। मुझे कपड़े बनाने का इतना शौक है ना, अब भी मेरी कमेटी निकलती ना परवीन को होता है कि हाँ हाँ जाए पैसे आगे जाके शॉपिंग करें, कपड़े खरीदें जाके। तो मुझे कपड़े बनाने का बहुत शौक है। उसके बाद परवीन जी ने अब मुझे भी कमेटी डाल लेती, चलो मेरे कपड़े अच्छे बन जाते हैं। अब क्योंकि महंगाई हो गई ना, पहले तो मुश्किल से बनते थे, अब आसानी से बन जाते हैं। तो ये मेरा फ़ायदा हो गया। यही मैं कहती रहती हूँ कि आप लोग भी ना छोटी छोटी कमेटियाँ डाला करें, ताकि उससे ना आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी करें ना। अब हर चीज़ खामद पे डाल दो, हर चीज़, वो भी इंसान है आखिर, और इतनी महंगाई है बार कुछ ना पूछे, रहम किया करें उनके हालों पे, यकीन माने खामद के हाल पे रहम किया करें। अपने छोटे मोटे आप कुछ इस तरह के काम किया करें कि जिससे आप भी थोड़ा से उनकी हेल्प कर सकें, कुछ आपको भी इनकम आए, आप भी कुछ छोटी मोटी अपनी ज़रूरत पूरी करें, अपने बच्चों की पूरी करें, तो अच्छा लगता है खामद को। चलो सुकून हो जाता ज़रा कि मेरी बीवी वाकई मेरे साथ सिंसियर है। तो ऐसे उड़ाने वाला तो बहुत सारे लोग होते हैं, पकड़ो तो उड़ा दो जी, खर्च दो जी, वो पैसे तो करोड़ों भी हों तो आपके पास एक दिन में आप खर्च लेते हो। तो अक्लमंद वही है कि पैसे से रुपया बनाती है, वो रुपये से वो 100 बनाती है, 100 से 1000 बनाती है। हमारे घर में मुझे याद, एक दफ़ा मेरे घर में ना नमक नहीं था, तो मैंने अपनी सास को कहा कि अम्मी जी वो मुझे नमक मंगा दें। तो कहने लगी मेरे पास 100 का नोट है, 100 के नोट को हम कहते हैं पापा, तो मैं नमक की खातर पापा तड़वा लूँ? ये नहीं हो सकता, नमक के बगैर गुजारा करो। तो यहाँ तक भी औरतों की ये नेचर होती है, वो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे नहीं वो पैसे खर्चती थी। तो इस तरह से माशाल्लाह परवीन ने भी एक अपना ज़ाती घर ख़रीदा जिसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं थी। ये देखिए कि बच्चों को भी नहीं पता था, खामद को भी नहीं पता था, कमेटी के जमा कर करके मेहनत कर करके उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा अपना घर ख़रीदा। आज वो घर किराए पे दिया हुआ। तो बाकी मैं आपको यही और वीडियो बना के फिर बताऊंगी, बहुत कुछ मेरे पास भी। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अब हम ब्रेक चाहते हैं आपसे। तो अब हमें अपनी दुआओं में से याद रखना, दुआओं में, और ये कमेंट में जो इतना कुछ मैंने बताया आप लोगों को, इसमें आपसे कौन सी चीज़ अच्छी कौन सी बुरी लगी ये सारी बतानी ज़रूर है। तो आज परवीन का घर कैसा लगा, परवीन का पोता कैसा लगे और उनका माहौल कैसा लगा, सब कुछ मेरा ख्याल आपको पसंद आएगा और आपने बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, ओके, बाकी दुआओं में याद रखना। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।